हम जगह जगह मेवात और नूह में जा रहे हैं, असलियत दिखा रहे हैं, हालात समझा रहे हैं कि आखिर अरावली पहाड़ी अगर ऐसी स्थिति में आ जाती है और वहाँ पर पहाड़ी ख़त्म होने के हालात बन जाते हैं, अगर लगातार कोर्ट के फैसले के बाद 100 मीटर के दायरे में जो आती हैं, यानी कि 100 मीटर से जो नीचे पहाड़ियाँ हैं, अगर उनको ख़त्म करने की, उन खनन की बात सामने निकल के आई, तो ऐसी परिस्थिति में गाँव के रहने वाले लोगों की हालात क्या होगी। मैं इस एक और गाँव में हूँ और जब मैं यहाँ पर आया तो यहाँ पर लोग जो हैं वो आपस में बैठक कर रहे थे और ये समझने का प्रयास कर रहे थे कि अब जो हालात बनेंगे उन हालातों के बाद उससे निपटा कैसे जाए। यहाँ पर करीब 250 से ज़्यादा ऐसे परिवार हैं जो ऊपरी पहाड़ी की तरफ रहते हैं और ऐसी परिस्थिति में ये तमाम लोग जानते हैं कि करीब 1000-1200 लोगों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। ऐसे कितने परिवार हैं, अगर आपके गाँव की मैं बात करूँ, जो पहाड़ी पर रह रहे हैं? लगभग 100 परिवार हैं जी। 100 परिवार? जी जी जी। यानी करीब मान के चले 1000-1200 लोग? हाँ जी 1000-1200 लोग। हाँ। और ये कितने दिनों से बसावट है, कब से ये लोग रह रहे हैं? पुरखान तक रह रहे हैं जी, बहुत पुरानी बात है जी, अब से नहीं, के पीढ़ी बीत गई। अच्छा जी जी। तो कभी किसी ने हटाया नहीं? कभी को मतलब नहीं हटाया जी। अब कोर्ट का जो फैसला है, आपको लगता है कि इसके बाद अगर पहाड़ चले गए, अगर पहाड़ ख़त्म हो गए, तो आपका जीवन कितना मुश्किल में भरा होगा? हमारा जीवन मुश्किल में है जी, बहुत ज़्यादा। हमारा गुजारा इससे हो रहा है जी, हम पशु रखते हैं, हमारा गुजारा इससे हो रहा है, इस पहाड़ से। अगर ये पहाड़ चला गया तो हम तो बेरा हैं जी, हमको कोई जगह नहीं है। कभी सोचा था बिना पहाड़ के ज़िंदगी गुजर सकती है? कभी सोचा है ऐसा कि अगर ये पहाड़ ना हो तो फिर आप लोगों की ज़िंदगी क्या होगी, कैसे जिएंगे? कितना ज़्यादा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पहाड़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, खासकर आपके गाँव में? सर बहुत मुश्किल हो जाएगी सर, गरीब आदमी के लिए। हमारे पशु सारे और जानवर सारे इसमें चढ़ते हैं बरसात के मौसम में। गरीब आदमी सारे को बहुत गुजारा हो रहा है यहाँ, तो इससे बहुत नुकसान है जी, बहुत ज़्यादा नुकसान है हमारे लिए। कितनी पीढ़ियों से रह रहे हैं आप यहाँ पर लगभग? हम यहाँ जी कम से कम हमारे दादा परदादा सरदादा बहुत पुरखों पीढ़ियों से रह रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, बहुत पुराना गांव है जी, ये कम से कम हजारों साल पुराना गांव है। अच्छा। हाँ, बहुत पुराना गांव है। और ऐसे में जब ये खबर आपके पास आई कि कोर्ट का ये फैसला आया है, हालांकि पुनर्विचार याचिका डाली गई है, आपको लगता है कि अगर पहाड़ी टूटी तो सब खत्म, या फिर आपको लगता है कि अब इसके लिए कोई विचार किया जाए, हम कहाँ जाएंगे, कुछ समझाया जाए, कुछ स्थिति बनाई जाए? जी हमारे लिए फिर फांसी लगा रही है सरकार जी, चौकी सीधी सट फांसी लगा रही है जी। और क्या कर रही है? जब गांव का गुजारा यहाँ से हो रहा है, अब गरीब अमीर का सबका गुजारा हो रहा है, तो ये तो फांसी लगा रही है बस्ती के, सारी बस्ती के फांसी लगा रही है सरकार जी। आप कहाँ रहते हैं सर? इसी गाँव में? जी। कहाँ घर है आपका? कितना दूर है यहाँ से? यही एक पहाड़ में रहते हैं। पहाड़ पे रहते हैं? हाँ जी। कितनी पीढ़ियों से रह रहे हैं लगभग? हाँ, पुरखों से रहते हैं, हमारे बाप दादा रहते जब हैं। खबर आई सामने निकल के ये फैसला लिया गया है, तो दिमाग में आया संशय कि अब ये घर जो है वो कहाँ जाएं, कैसे जाएं, क्या होगा, क्या नहीं होगा? दुख होया हमको जी, हम कहाँ जाएंगे जी, यहाँ हमारे पशुओं से हमारा गुजारा होता है जी, हम गरीब लोग हैं जी, हम कहाँ जाएंगे फिर जी? वन्य जीव भी यहाँ पर काफ़ी सारे हैं। हाँ जी, कहाँ बेचारे। आपको लगता है पहाड़ नहीं होगा तो वो कहाँ जाएंगे? वो बेचारा जब से जहाँ हम जाएंगे मरेंगे, वहाँ वो मर जाएंगे जी, पानी भी नहीं रहेगा, कहाँ रहेगा जी? नुकसान ही नुकसान है हमारे लिए ज़्यादा है। कौन कौन से वन्य जीव यहाँ पर लगभग है? जैसे पशु पक्षी रहते हैं यहाँ सब जी, पशु पक्षी है जी, पशु में गाय आते हैं जी, बकरी बच्चे पालते हैं हम, इनसे हमारा गुजारा होता है जी। जंगली पशु भी कई सारे हैं यहाँ पर। हाँ जी, जंगली भी रहते हैं जी। तेंदुआ आने के बाद भी यहाँ पर सामने निकलते हैं। हाँ, आ जाती है सब यहाँ, क्योंकि वो अरावली से आ जाते हैं ना जो, हाँ, क्योंकि वहाँ जो पहाड़ है, पहाड़ी में आ जाते हैं जी। हाँ, लेकिन जब पहाड़ी नहीं बचेगा तो फिर कहाँ आएंगे? फिर कहाँ रहेंगे जी? फिर हमको खाएंगे जी, वो कहाँ रहेंगे जी? यहाँ कई सारी छोटी पहाड़ियाँ भी हैं और शायद यही संशय डर के कारण इनका बढ़ जाता है कि ऐसे हालात में ये लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। और एक बहुत स्पष्ट बात समझिए कि कोर्ट के डिसीज़न के बाद अब हर जगह बहस छिड़ती नज़र आ रही है, खासकर पर्यावरणविद या फिर आम लोग या फिर यहाँ पहाड़ों पर रहने वाले लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस फैसले के बाद आगे क्या होगा। जो लोग यहाँ पर सदियों से रहते आ रहे हैं, 10 पीढ़ी से 12 पीढ़ी से, कई लोगों के 300-300 साल पुराने मकान भी हैं, इस गांव का इतिहास भी हज़ारों साल पुराना है। ऐसे में अब ये लोग सोच रहे हैं कि इस नई कहानी से नतीजा क्या होगा और कैसे आगे जीवन यापन होगा। कैमरा पर्सन रफ़ीक के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24।